दिल्ली के भंवर सिंह कैंप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी हमने 3-4 रोज़ पहले यहाँ एक इंटरव्यू किया था, बात की थी, जब हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर डीडीए ने डेमोलिशन के नोटिस लगाए हैं और आने वाली 11-12 तारीख में जो है यहाँ का डेमोलिशन किया जाएगा डीडीए के ज़रिए। भंवर सिंह कैंप के जो प्रधान हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब ये बताइए, आप उसके बाद कोर्ट गए, क्या आगे की सुनवाई हुई है, इस पर रोक लगी है या नहीं लगी, क्या कुछ आगे की नई जानकारी है, अपडेट दे दीजिए सबसे पहले। हम कोर्ट में जाने के बाद हमें राहत मिली है और जो 17 तारीख को और 12 और 13 तारीख को जो नोटिस लगाए गए तोड़ने के लिए, उस पर अभी सरकार के द्वारा स्टे कर दिया गया है। सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा? कोर्ट के द्वारा ही है। कोर्ट में भी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री अनिल कुमार शर्मा जी और हमारी बहन बांसुरी जी दोनों ही हमारे साथ कोर्ट में भी गए थे और उन्होंने ही अपने खर्चे पे सारी कार्रवाई कराई और कोर्ट से फिर हमें 27 नवंबर की तारीख दी गई और उसी टाइम स्टे कर दी। देखिए, कई लोगों ने यहाँ पर जो है आकर के कवरेज भी की और जब सोशल मीडिया पर ये खबरें यहाँ की गई डेमोलिशन की, तब ये जो है लोगों का यहाँ पर आना शुरू हुआ। अच्छा, ये बताइए, जैसे बताया गया कि भंवर सिंह कैंप जो है ये बहुत पुराना है और डीडीए का यहाँ पे कोई ऐसा लैंड बनती नहीं है, क्योंकि काफ़ी बरसों पुराना ये गांव बताया जाता है, अहिल्या देवी का जो बताया गया था इसमें। तो ये अब अचानक से मतलब डीडीए के दिमाग में कैसे आया, या जो आपने बताया जैसे ये पिछली बार लोग हैं बाहर के, उनको कुछ आपत्ति है, तो उसका समाधान क्या है? जैसे कोर्ट में गए, ये तो कोर्ट में अब आपको पता चला, अभी तक आप पार्टी बने हुए नहीं थे जी। पहली बार आपको कोर्ट में जाने का मौका मिला अपनी बात रखने का, ये थोड़ा सा ज़रा समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ खुद लोग जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं है यहाँ पर। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो भंवर सिंह कैंप है 79 से पहले का भी बसा हुआ है और 79 से यहाँ बड़े आराम से लोग रहते आ रहे थे, किसी को छोटी सी एक जानकारी और दे दूं, इस पेपर के आधार पर इसमें लिखा हुआ है कोर्ट के जो मुरादाबाद पहाड़ी लगभग 200 एकड़ ज़मीन वगैरह में बना हुआ है और 10/4/1980 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। यानी जो हमारा क्षेत्र है 1980 में वन विभाग में अधिसूचित किया गया था, मेरे जहाँ तक जानकारी है। और हम 1989 से यहाँ पे हैं, बल्कि हम 75 से, इनके सबूत भी हैं, हमारे लक्ष्मी हैं जो भी हैं। तो अब ये क्या है कि हमें वन विभाग के नाम से हमारे पास में जो कॉलोनी है, बसंत विहार कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी है, इन्होंने क्या है कि झुग्गी झोंपड़ियों के कामों को देखते हुए जो भी है थोड़ी बहुत गंदगी भी होती है, क्योंकि सरकार की यहाँ प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। पहले जितनी भी सरकार बनी उन्होंने यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे डस्टबिन भी नहीं है जहाँ कचरा डाल सके, सीवर की व्यवस्था नहीं है जिसमें गंदगी जा सके, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार की हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। उसी के कारण क्या है कि जब हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हमारे गांव के घर के लोग जो घर का कचरा कहाँ डालें, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो आसपास डाल देते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं कि सीधा डस्टबिन में भी डाल के आते हैं। और हमने प्राइवेट रिक्शा भी लगाया हुआ है, वो अपना घर से कलेक्ट करके वहाँ डाल के आता है। तो अब इन्होंने क्या करा कि जैसे जैसे हमारे समय बीतता गया और हमारे कैंप का दायरा बढ़ता गया और दायरा बढ़ते गया, तो डीडीए ने अपनी बाकायदा बाउंड्री वाल की हुई है चारों तरफ से। तो दायरा जब बढ़ा तो हमारे जो फैमिली बढ़ी, और फैमिली बढ़ने के बाद हमने क्या किया कि अब जब फैमिली बढ़ेगी तो एक कमरे में तो रह नहीं सकते, और उसी के कारण हमने जगह में बढ़ाने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और जब ऊपर तक बढ़ना शुरू किया तो जो कॉलोनी हमारी बसंत विहार कॉलोनी है, उसके जो वीआईपी लोग हैं, जो पुरानी कहावत है ना, पैसे वाला गरीब को देखना नहीं चाहता, तो उनके सामने वाली 4-5 कोठियाँ हैं जिन्होंने इस तरह के एक अपने मानसिक पैदा करके और हमारे खिलाफ 2017 में पिटीशन दायर कर दी। और 2017 में भी मैं थोड़ा सा जानकारी इसमें और आगे देता हूँ। 2017 में इन्होंने, ये पार्टी बने हैं सोलेल चटर्जी, श्री रूमाई सिक्का और हरदीप सिंह जी और सुरेश कुमार गुप्ता जी। अब देखिए 2017 में इन्होंने पार्टी केस डाला और 2017 का जो पहले की बता रहा हूँ आपको,
इन्होंने 1 2 3 4 5 12 पार्टियां इन्होंने बनाई और 12 संस्था वो कौन है, वो सरकार की। मतलब उसमें आप कहीं पर भी नहीं है? उसमें हमारा कहीं पर भी नहीं था। 2017 के जो स्टेटमेंट है, उसके बाद जब इन्होंने मेरे जानकारी के अनुसार देखा जाए तो शायद पीछे 2014 के आसपास केस शुरू हुआ है। इन डिपार्टमेंटों से जीतते जीतते उन्होंने 2017 में अपनी जीत हासिल कर 2017 में मतलब कोर्ट में दायर कर दिया। तो जब इन डिपार्टमेंटों ने हारना शुरू किया तो डिपार्टमेंटों ने हमारे कैंप के ऊपर जाके दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आपके ऊपर तो ये केस हो रखा है और आप रिज एरिया में रहते हैं, आपका ये डिमोशन किया जाएगा, आपने अवैध बना रखा है। हमने कहा अवैध कहाँ, अवैध तो पूरी झुग्गी ही है। तब डिमोशन होना है तो हमारे पूरे घर का ही किया जो नियम रूल रेगुलेशन होते हैं उसके आधार पर पहुँचिए। ये कौन सा तरीका है, तुम 2017 में अगर हम आपकी छत तोड़ेंगे, आपका ये हटाएंगे। इससे पहले किसी तरीके के कोई नोटिस वगैरह नहीं लगाए गए? कोई भी नोटिस नहीं था 2017 में, हमारे पास कोई नोटिस नहीं। 2017 में पुलिस के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन आई कि आपके क्लस्टर को हटाया जाएगा, हम पुलिस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो कुछ कर सकते हो तो आप अपने कोर्ट चले जाइए। यानी पुलिस प्रशासन ने हमें मदद किया। हमें जब पता लगा तो पूरे कैंप में हड़कंप मचा, वही माहौल पैदा हो गया। बना हुआ है। और 2017 के बाद हम 2018 पेपर में लिखे प्रतिवादी 13 भंवर सिंह कैंप आदेश 18/7/2018 को हम पार्टी बने अपना प्राइवेट वकील करके। और 2018 में जो हमारे केस चालू हो गया, पार्टी बने। और कुछ समय के बाद 2019 कई तारीखों पर हम लोग गए भी और अच्छी बातें होती रही। और जब लॉकडाउन शुरू होने लगा तो उसके बाद कार्रवाई ठप होने लगी। जब कार्रवाई ठप होने लगी तो उसके बाद आना जाना ये सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन जिन ये कोठी वाले हैं, इन्होंने बड़ी चतुराई से, हमें तो पार्टी नहीं बनाया था, उसके बावजूद भी ये पार्टी बनने के बावजूद जैसे लॉकडाउन हुआ और उसके लॉकडाउन के बाद भी ये पार्टियाँ हाई लेवल पे अपना काम करती रहीं। और हम लोगों को फिर भी पता नहीं चला, ना कोई हमारे पास नोटिस आया, ना ही हमारे पास कोई मैसेज आया कोर्ट के थ्रू, किसी के थ्रू नहीं आया। देखिए, जिस तरीके से बीच में लॉकडाउन रहा और एक लंबा वक्त जो है वो ऐसा था कि लोगों को किसी भी चीज़ की जो है इतनी सूझबूझ भी नहीं थी, क्या कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्योंकि अदालतें बंद थी, कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। तो इस ऐसे में जो लोग थे वो अपनी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते रहे और पिछले लंबे वक्त से जो लोग यहाँ डेमोलेशन की कार्रवाई कराना चाहते हैं वो अपनी कानूनी प्रक्रिया मजबूत कर रहे थे। उसके बाद में अब आकर के ये नतीजा हासिल हुआ है। अब क्या सूरत है, अब क्या लग रहा है आपको कि मतलब जो डेमोलेशन ये 27 नवंबर आप बता रहे हैं दी गई है तारीख, रोका गया है, रुकेगा या आगे क्या रास्ता है, आश्वासन क्या लग रहा है? मतलब ये अभी क्या है, हमें जब कोई हमारा सहारा नहीं होता है तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्रीय विधायक या MLA काउंसिलर्स के पास जाते हैं। तो हमने सबसे पहले अपने क्षेत्रीय विधायक अनिल कुमार शर्मा जी के यहाँ गए और उनसे अपनी बात रखी। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी। उसके बाद बहन बांसुरी दीदी से भी बात कराई हमारी, उन्होंने भी हमारी बात सुनी। और उन्होंने सुनने के बाद हमारे चीज़ें संबंधित डिपार्टमेंट DDA के अफसरों से मिले और उसके बाद हॉर्टिकल्चर के अफसरों से मिले। तो उन्होंने से बातचीत करी कि हमें अभी कुछ समय दिया जाए, हम इसकी कुछ करते हैं। और उन्होंने पूरी आश्वासन के साथ हमें कैंप की मीटिंग करी और मीटिंग करके ये कहा कि देखिए, दिल्ली में हमारी CM रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने वायदा किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वायदा किया है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। CM जी ने कहा है कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे और हमारा भी आश्वासन है कि हम आपकी झुग्गी हटने नहीं देंगे। ये हमारे विधायक अनिल कुमार शर्मा जी बहन बांसुरी दीदी के वर्ड हैं। तो उसी के आधार पर हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी एक भी ईंट हिलने नहीं देंगे, चाहे हमें कहीं तक जाना पड़े। और उन्होंने ही अपने खर्चे पर पूरा खर्चा उन्होंने हमारे कोर्ट का किया और अपने वकील के द्वारा कोर्ट में हेयरिंग कराई। और हेयरिंग करने के बाद हमें वहाँ से पॉजिटिव आंसर मिला और उसमें हमारी 27 तारीख मिली गई। कोर्टम कंटम के बाद तो कोई सुनवाई होती नहीं है, लेकिन हमें 27 तारीख दी गई, ये हमें बहुत बड़ी राहत मिली। तो मतलब ये माना जाए कि आगे कानून की लड़ाई अगर आगे बढ़ती है, कानूनी प्रक्रिया में आपके जो विधायक हैं यहाँ से अनिल कुमार जी, वो आपका साथ देंगे इसमें? मतलब जो भी खर्चा वगैरह होगा, एक्सपेंसिव होगा, वो सारा वो ही उठाएंगे? देखिए, मैं उठाएंगे नहीं, उठा रहे हैं और पूरा भरोसा है, पूरा मुझे आश्वासन है कि हमारे CM रेखा गुप्ता, दीदी बांसुरी जी और अनिल शर्मा जी हमें कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों
कि हमें जब लगा कि हमारा तो अब घर टूटने वाला है, हमारे कैंप के लगभग काफ़ी लोग घर छोड़ना भी मंजूर कर लिए इस कंडीशन के अंदर, और ऐसी कंडीशन हम भी खुद परेशान थे कि शायद हम अपना घर नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जब कोर्ट में जाने के बाद इतनी बड़ी राहत मिली तो हमें पूरा भरोसा हो गया कि हमारा विधायक, हमारी सांसद, हमारा सीएम ने जो कहा है वो ज़रूर करेंगे, और हम उनको तो बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करेंगे अगर हम इसमें कामयाब होंगे। देखिए, जब से दिल्ली सरकार बदली है, रेखा गुप्ता की सरकार आई है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, ये पहला ऐसा इलाका है और शायद ही ये पहली ऐसी खबर होगी जहां पर बीजेपी पार्टी के जो विधायक हैं और जो यहाँ की सांसद हैं बांसुरी स्वराज जी, वो खुल करके यहाँ झुग्गी जो डेमोलेशन की कार्रवाई होनी थी यहाँ पर, उसमें साफ तौर पर जो है वो खुल करके मदद भी कर रही हैं और समर्थन भी कर रहे हैं यहाँ के विधायक जो हैं। ये एक अच्छी खबर या अच्छी जानकारी इसको कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन दिल्ली में ऐसे सैकड़ों जगहों पर जो है डेमोलेशन कर दिया गया, उन गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिला। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा, जैसे बीजेपी ने जो वायदा किया है, जहाँ तक है हमें भरोसा है कि हमारे यहाँ ज़रूर करेंगे, बाहर की भी नहीं कहता। और रही जिन क्षेत्रों में डेमोलेशन हुआ है, मैंने डीडी के द्वारा जानकारी ली है, पहले उनको रिहेबिलिटेशन किया गया है, उनको शिफ्ट किया गया है, और शिफ्ट करने के बाद ही उनको उजाड़ा गया है। जो डीसिव की लिस्ट में नहीं थे, कुछ क्लस्टर ऐसे थे जो डीसिव, जो दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसके लिस्ट में नहीं है, उनको शायद बिना उसके भले हटाए हो, नहीं तो ऐसा कोई क्लस्टर नहीं है जहाँ पे उन्होंने बिना दिए हटाया हो। और हमें भरोसा है कि हमारे लिए भी अच्छा ही करेंगे, मतलब एक उम्मीद है। देखिए, यहाँ पर अभी जिस तरीके से लोगों को काफ़ी उम्मीद भी है कि ये रुक जाएगा, क्योंकि अभी 27 नवंबर तक जो है वो डेट मिल गई है आगे। स्टे तो हम इसको नहीं कह सकते, या स्टे इसको बोल सकते हैं? देखिए, जिस तरह से मेरे विधायक ने मुझे आश्वासन दिया है तो वो स्टे ही है। एक नियम होता है, कोर्ट का काम है अपना आदेश करना, और कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करती है दिल्ली सरकार, जो भी सरकार होती है, दिल्ली या कोई भी हो। जब दिल्ली सरकार हमारे साथ है, दिल्ली हमें समर्थन कर रही है, सरकार कर रही है, तो हम इसे स्टे ही मान लेते हैं। और स्टे की कार्रवाई भी हुई है, वो चल रही है, उसमें जहाँ तक है पूरा स्टे है, और हमारे नॉलेज में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, डेमोनेशन होगा। देखिए, यहाँ जो दोनों कैंप हैं, चाहे वो नेपाली कैंप हो या ये भंवर सिंह कैंप हो, यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो कहीं ना कहीं अभी भी उनको आशंका है, घबराहट है, डर बना हुआ है। बहुत से लोगों को अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मतलब 27 नवंबर तक जो है इस पर रोक लगा दी गई है और अब आगे डेमोलेशन नहीं होगा, या क्या जो प्रक्रिया चल रही है। लोगों में एक शांति का माहौल बना रहे, वो ज़्यादा पैनिक ना हो या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए खासकर आप क्या एक संदेश हमारे माध्यम से देना? देखिए, मैं ये बता दीजिए। कहूँगा कि माहौल, डर का माहौल तो बिल्कुल सच है, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है। अगर हमें कोर्ट से अगर सहारा नहीं मिलता तो डर कायम था, और कुछ लोगों को ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि हम कोर्ट में कार्रवाई कर चुके हैं, और कोर्ट और दिल्ली सरकार में हमें राहत है। इस तरह की उनको जानकारी न होने की वजह से कुछ लोग अभी घबराए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं इनको नहीं जानकारी, तो मीडिया के सामने कुछ भी बोल दे रहे हैं। पर मैं ये जानता हूँ, जिस तरह से हमें आज बात हुई है और 2 दिन पहले भी बात हुई है, उससे हमें बहुत बड़ी राहत है। और मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास में रहने वाले बसंत विहार कॉलोनी के लोग जो भी हैं, वीआईपी लोग हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि उनके घरों में हमारे बच्चे काम करते हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बहनें, माताएँ, वो काम करती हैं, वो इस पर ध्यान दें एक बार। ऐसा भी निर्दयी ना बने जो कि हमें यहाँ से हटाया जाए, हमारे हज़ारों बच्चों का लाइफ ख़राब होगा। एक स्कूल चेंज करते हैं, जैसे श्री राम स्कूल का ही चेंज करने के लिए श्री राम तो मिलेगा नहीं, मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, मॉडर्न स्कूल तो मिलेगा नहीं, और उनको मिलेगा भी तो अब बसने के लिए उसको कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे अपना घर को सुधारने में। तो इस जगह पे 10,000 की पॉपुलेशन है, वो रहती है। अगर उसका किसी तरह से यहाँ से उजड़ जाते हैं तो उनका एक तरह से भविष्य ही उजड़ जाएगा, और कम से कम 20 से 25 साल वो पीछे चले जाएंगे अपना घर सुधारने के लिए। तो मेरा संदेश है आपके माध्यम से कि बसंत विहार वाले जो भी इन्होंने हमारी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, वो उस पर ध्यान दें, और हमारे लायक हम कैंप के एक नुमाइंदे हैं, अगर जो हमसे हो सकता है उनकी हेल्प करेंगे, उनकी जो परेशानी उनको दूर करेंगे, पर वो हमारे से संपर्क करें और हमें रहने के सहयोग करें। मैं उनसे ही विनती करता हूँ। बाकी तो हमारे दिल्ली सरकार का तो पूरा आश्वासन है।
चलिए, देखिए ये आपने पूरी जानकारी सुनी है। जो यहाँ प्रधान हैं खुद सारी चीज़ों को जो है वो लीड कर रहे हैं अब आगे की जो भी प्रक्रिया, और पीछे लंबे वक्त से करते भी चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो है ये चीज़ें खुल कर के सामने आई हैं, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। लेकिन अब पूरे जो है कैंप के लोगों को और ख़ुद यहाँ आसपास के एरिया के लोगों को भी सारी चीज़ों को जो है सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों का। तो अब कानूनी प्रक्रिया जो है वो भी चल रही है, और जो सियासी लोग हैं वो भी साथ में हैं। जैसे अभी बताया कि विधायक जो हैं वो यहाँ पर इनके साथ हैं, और क्षेत्रीय विधायक अनिल शर्मा जो हैं बीजेपी पार्टी से ही आते हैं। तो ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं इसको। लेकिन अब इसमें मैं दो बातें कहूँगा। एक तो जो हमारे साथी पत्रकार हैं वो हम देखते हैं कि दूसरी जगहों पर जाकर के झुग्गियों को कवर कर रहे हैं। अगर वहाँ कहीं एसी लगी हुई उनको मिल रही है तो उनको बड़ी आपत्ति हो रही है इस चीज़ से कि भाई एक तरफ तो आप कब्जा करके रह रहे हो सरकारी ज़मीन पर, फिर आप झुग्गी बना करके उसमें एसी लगा के रह रहे हो, तो आपने एसी क्यों लगाई हुई है? तो एक गरीब का हक भी है एसी लगाने का इसमें। तो ये कम से कम आप अगर जा रहे हैं, खबरों को कर रहे हैं, तो जो बुनियादी चीज़ है, सही जानकारी है, ऑथेंटिक चीज़ है, समस्या जो है उसको ला करके जो है सामने लाने का काम करें। बाकी व्यूज़ के लिए तो देखिए हम ये खबर नहीं करते। अब आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम भी लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। आखिर में अगर कुछ आप यहाँ के लोगों को और संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा यही संदेश है मेरे भंवर-सिंह कैंप वासियों के लिए और नेपाली कैंप वासियों के लिए, आप घबराएं नहीं, निश्चित होकर के रहें, और हम यहीं रहेंगे। अभी ऐसा कोई हमारे पर कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल चिंता फिक्र ना करें, और ना ही अपना घर छोड़ के कहीं जाएं। और मैं जानता हूं कि हम अपनी जो कानूनी कार्रवाई और सरकार के माध्यम से ज़रूर जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। इसके लिए मैं अपने क्षेत्रीय विधायक, अपने क्षेत्रीय सांसद और हमारी सीएम तीनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं जो हमारे सहयोग में खड़ी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये खबर आपको अगर पसंद आती है और आपको हमारी जानकारी और जो मेहनत है वो अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें लोगों तक, और इन बातों को, इन जानकारी को आगे दूसरों तक पहुंचाएं। दिल्ली से द पिलर टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।